नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक चैनल में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आज सॉफ्टवेयर से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि सॉफ्टवेयर के कनेक्शन जो हम RT809 के का कनेक्शन हम मदरबोर्ड के साथ करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, वो भी आपने पिछले वीडियो में देखा है। अब यहां मैं वो सारे स्टेप्स बताऊंगा जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं सॉफ्टवेयर निकालने के लिए या सॉफ्टवेयर डालने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि RT809F जो है उसके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले से ये काम करते हुए आए हैं CRT TV में। पता है आपको, एक प्रोग्रामर छोटा सा होता था, उसमें हम कॉपी बना लेते थे, एक मास्टर कॉपी बना लेते थे, फिर जितने भी सेट आते थे हम उससे मास्टर कॉपी तैयार करके और सारे सेटों में डालते रहते थे। आप सभी लोगों को मुझे पता है कि ये बात याद होगी। अब अगर LCD LED एक नया कॉन्सेप्ट आया तो क्या वो चीज़ें बदल गई हैं? दरअसल में सारी उसी तरह की सारी चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। उसको हम कॉपियर के माध्यम से सॉफ्टवेयर अपने पास रखते थे, एक मास्टर IC बना करके। यहाँ हम उस फाइल को, उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, थोड़े से तरीके अलग हैं। बस उन तरीकों को समझने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो दोस्तों देखें क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप्स हमें। आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन, आपके कंप्यूटर पे इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। वहां पे आपको देखना है जो आपका RT809H हो अथवा F हो, उसके ड्राइवर सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा ये काम करना। तो आप देखें मेरे स्क्रीन पे, यहाँ RT809H का ड्राइवर दिख रहा है आपको और यहाँ पे F का दिख रहा है। अब चूंकि मेरे पास दोनों है इसलिए मैंने दोनों ड्राइवर इंस्टॉल करके रखे हैं, परंतु आपके पास वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लें जो प्रोग्रामर आपके पास है। उसके बाद आपको उस ड्राइवर को, उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस तरह से ओपन करेंगे तो ये पूछेगा, वहां S दबाना है। S दबाते ही यहाँ एक पॉपअप खुलेगा, देखें आपके सामने ये स्क्रीन पे इस तरह से खुलेगा। जब आप देखें, अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि हम ये देखिए स्मार्ट आइडेंटिफाई सेलेक्ट है, ऑटो ISP सेलेक्ट नहीं है। हमको दो में ही काम करना है। अब चूंकि अगर हम सॉफ्टवेयर VGA के माध्यम से ले रहे हैं अथवा दे रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करना है ऑटो ISP। देखें, ऑटो ISP सिलेक्ट करेंगे तो यहां कनेक्टिविटी बता देगा, ओके लिखा आएगा और यहां कनेक्टिविटी प्रॉपर बता देगा। अब एक चीज और यहां मैं दिखाना चाहता हूं। सपोज अगर हमारा जो RT809 प्रोग्रामर है उसके साथ में मदरबोर्ड कनेक्ट नहीं है तो यहां क्या एरर आएगी उसको एक बार हम देखते हैं। अब मैं यहां आपको डिस्कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। देखें, मैं VGA केबल डिस्कनेक्ट कर दिया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे VGA केबल हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर क्या एरर आती है वो आप देखेंगे। फिर से हम ऑटो ISP पे दबाएंगे और यहां एरर एक आ जाएगी, चिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब ये यहाँ से पता चल जा रहा है कि VGA डिस्कनेक्ट है या हमारे मदरबोर्ड में पावर नहीं है। अब फिर से हम VGA को लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम देखेंगे क्या यहाँ कनेक्शन बता दे रहा है। जब ये डिस्कनेक्ट था तो यहाँ ओके लिखा नहीं आया, ध्यान रखिएगा। तो अब आप VGA लगाएं और VGA लगाने के बाद हम फिर से ऑटो ISP दबाएंगे। VGA लगा दिए, अब हम ऑटो ISP फिर से दबाते हैं। देखें, ओके लिखा आ गया। यहाँ पे ये भी यहाँ बता रहा है कि किस माध्यम से कनेक्ट है हमारा जो मदरबोर्ड है कंप्यूटर के साथ, किस माध्यम से कनेक्ट है, VGA के माध्यम से कनेक्ट है, वो भी यहाँ लिखा आ रहा है। तो इस तरह से जब ओके लिखा आ गया तो यहाँ आप ये समझें कि आपके मदरबोर्ड का और कंप्यूटर का समन्वय हो गया, उनका संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है,
यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने सारे ऑप्शन आते हैं। रीड करना है, सेव करना है, ओपन, राइट, वेरीफाई, इरेज, ब्लैंक और रीसेट। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा रीसेट के बारे में। दरअसल में अगर कोई सेट डेड आ रहा है आपके पास तो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके एक बार रीसेट जरूर मारें। अगर आपके सॉफ्टवेयर में कहीं जंक फाइल होगी, अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई फाइल करप्ट है और वो ठीक हो सकती है प्रोग्रामर के माध्यम से रीसेट करने से। आपको याद होगा जब हमारा मोबाइल कभी हैंग होता है तो हम रीसेट मार करके एक बार उसे ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार एक बार रीसेट ज़रूर मारें। अगर आप यहाँ से रीसेट मारेंगे तो आपका सेट ऑटोमेटिक जो बंद है वो चालू हो जाएगा, अगर जंक फाइल या आपका सॉफ्टवेयर की वजह से कहीं रुका होगा। आप देखेंगे कि आपका सेट ऑन हो जाएगा रीसेट मारने से। जब भी आपका सेट डेड कंडीशन में हो तो एक बार यदि आप रीस्टार्ट करेंगे तो अगर जंक फाइल की वजह से आपका सेट बंद है तो वो सेट चालू हो जाएगा। अब अगर सेट आपका चालू हो गया तो अच्छी बात है, नहीं चालू हुआ तो आगे की जो प्रोसेस है आप उसे करें। बहरहाल अब हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर कैसे लेना है। अगर ये कनेक्टिविटी आ गई है, कंप्लीट कनेक्टिविटी बता दिया, ओके हो गया है, तो आपको वापस रीड करना है सॉफ्टवेयर को। देखें यहाँ ओके हो गया, तो अब रीड करना है। रीड की बटन हम दबाएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ प्रोसेस दिखाएगा कि कितना परसेंटेज रीड हुआ है और ये प्रोसेस यहाँ तक जाएगा और उसके बाद जो उसमें सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपके कंप्यूटर में। देखें यहाँ प्रोसेस हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, अर्थात अभी जब आपने रीड बटन दबाया तो आपका कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर को रीड कर रहा है। रीड करने के बाद उसे ऑटोमेटिक ऑटो वेरीफाई भी करेगा। ऑटो वेरीफाई मतलब जो उसने रीड किया है क्या वो सारी चीज़ें सही हैं या गलत हैं, इस संदर्भ में वो ऑटो वेरीफाई करेगा। ऑटो वेरीफाई करने के बाद वो पूछेगा आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, क्योंकि एक सवाल है, जब कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर लिया वो बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम भी रख देगा उस सॉफ्टवेयर का। ऐसे जितनी बार आप सॉफ्टवेयर लेंगे उतनी बार वो बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम रख देगा। और नाम क्या रखता है, वो कोड में नाम रखता है, क्योंकि कंप्यूटर तो कोड की भाषा ही समझता है, आपको पता है। तो उसके नाम को हमें अपने हिसाब से नाम देना है। जैसे अगर कोई V56 U11 है या कोई कॉम्बो मदरबोर्ड है या जिस मदरबोर्ड का आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, कोशिश करें कि उस मदरबोर्ड के नंबर के हिसाब से ही उसका नाम रखें। देखें अभी जब ये 100% हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कैसे उसे नाम रखें। और एक सवाल ये भी होता है कि हम उसे सेव कहाँ करें। उसके लिए एक फोल्डर बना लें आप अपने कंप्यूटर में और सारे सॉफ्टवेयर उसके नाम से उसमें सेव करते रहें। तो देखें अभी ये 95% तक हुआ है। 95% के बाद फिर वो ऑटो वेरीफाई करेगा। देखते हैं, देखें ये ऑटो वेरीफाइंग चालू हो गया है। 4% को ऑटो वेरीफाई किया। जितना देर वो सॉफ्टवेयर को लेने में लगाता है, वेरीफाई करने में भी उतना समय लगभग वो लगाता है। और ये समय हमें उसे देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है। कोशिश करें कि आप इसे वॉच करें और जितना समय ये ले रहा है उतना समय आपको देना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना समय वो लेता है। अब दोस्तों जितना समय ये वेरीफाई करने में ले रहा है उतना समय तो वो लेगा ही। आप देख पा रहे हैं 86% उसने वेरीफाई कर लिया है। जब वो सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा, तब वो पूछेगा कि आपको इसे सेव कहाँ करना है। उसके बाद के प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखें लगभग ये हो गया है। देखिए ये जब हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इसने रीड कर लिया, तो यहाँ ये पॉपअप अपने आप खुल गया। इसने एक नाम भी रख दिया है। इसने क्या नाम रखा है, MSTEXTSPI हैज़ ISP 2022-2022। कौन याद रखेगा इतना। हमको इसको अपने हिसाब से नाम रख देना है। तो अब कोशिश ये करना है कि जिस मदरबोर्ड में से आपने सॉफ्टवेयर लिया उस मदरबोर्ड का नंबर ही इसका नाम रख दीजिए।
क्या नंबर है साहिल इसका, बताइए तो सर आप। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब ये विंडो आ गया है आपके सामने, खुल गया है, अर्थात अब ये पूछ रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है इसने रीड कर लिया है, अब इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या रखना है। तो क्या नाम है हम वहाँ रखेंगे, देखिए कि इस प्रकार यहाँ इसको आपको सेलेक्ट करना है, इसको डिलीट कर देना है। मदरबोर्ड का नाम है TP V56 PB 801। अब ये मदरबोर्ड का नंबर है, पर यहाँ एक सवाल और है। जो मदरबोर्ड है हमने सॉफ्टवेयर तो ले लिया, पर वो फुल HD में है या HD रेडी में। अगर आपका सेट फुल HD में था तो जाहिर सी बात है उसमें जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा वो फुल HD में होगा। अगर आपका सेट HD रेडी है, अर्थात पैनल अगर HD रेडी लगी है, तो जो उसमें सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा वो HD रेडी होगा। तो अब हमें वहाँ वो भी मेंशन करना है कि हमारा सॉफ्टवेयर HD रेडी है या फुल HD है। तो अब ये जो हमने सॉफ्टवेयर लिया है वो फुल HD का है, तो यहाँ स्पेस दे करके आप FHD लिख दें। अब FHD लिख देने से क्या हुआ कि ये पता चल गया कि ये इसी बोर्ड का सॉफ्टवेयर है और फुल HD का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो इसने सॉफ्टवेयर निकाला उसका एक्सटेंशन बिन फाइल है। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल वाला है, एक्सटेंशन बिन फाइल है। ये इलेक्ट्रॉनिक के जो बड़े बड़े शब्द हैं ना, ये खाली डरावने होते हैं। मतलब ये उस सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट को दर्शा रहा है। बिन फाइल उसका फॉर्मेट है, कहते हैं उसका एक्सटेंशन क्या है, ये चूतिया बनाने का काम खाली। तो ये बिन फाइल, जो इसका जो सॉफ्टवेयर है बिन फाइल के फॉर्मेट में है। और अब यहाँ ये रखना है कि सेव कहाँ करना है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट पीसी के लोकल डिस्क डी में RT809F करके एक फोल्डर है, वहाँ ये सेव कर रहा है। पर हम इसको यहाँ से इसके लोकेशन को बदल सकते हैं। हमको इसके लोकेशन दे देना है डेस्कटॉप। यहाँ देखें, यहाँ डेस्कटॉप है, हमने यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्ट कर दिया। और डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर है, उस न्यू फोल्डर को क्लिक किया और अब ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है डायरेक्ट न्यू फोल्डर में सेव हो जाएगा। यहाँ हम बटन दबाएंगे और बटन दबाते ही वो हमारा सॉफ्टवेयर सेव हो गया, खत्म। इतना ही काम है सॉफ्टवेयर निकालने का। अब चेक करेंगे आप कि आपके डेस्कटॉप पे जो न्यू फोल्डर है उसमें क्या वो सॉफ्टवेयर आ गया है। तो डेस्कटॉप के ऊपर जो न्यू फोल्डर है देखें आप, यहाँ वही सॉफ्टवेयर TPV56 PB 801। ये है तरीका सॉफ्टवेयर निकालने का। तो अब इसको चढ़ाने का क्या तरीका है, सॉफ्टवेयर अगर अपलोड करना हो उसमें तो क्या तरीका है। तो वेरी सिंपल, देखें आप, फिर से आपको उसी प्रोग्रामर में जाना है जो पहले से आपका ओपन है, और यहाँ जा करके अभी हमने रीड किया था, अब हमको क्या करना है, राइट करना है। सॉफ्टवेयर जो हमने लोड किया वो, या हमारे कंप्यूटर में पहले से जो रखा हुआ है वो, जो भी हमको लोड करना हो, तो लोड करने का भी यही प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले लोड करने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर को ओपन तो करना पड़ेगा। कहाँ पे पड़ा है वहाँ से उठाना पड़ेगा, उठा करके हमको इस इंजन में लाना पड़ेगा, फिर राइट करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ ओपन का बटन दिया है, हमने ओपन की बटन दबाया, ओपन दबाते ही इतनी सारी फाइलें खुल गई। लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर था जो हमने रखा था वो हमने रखा है डेस्कटॉप पे। हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करते ही वो फोल्डर हमको दिख रहा है यहाँ न्यू फोल्डर करके, उस पर क्लिक करेंगे और देखें यहाँ ये फाइल पड़ी है, ये सॉफ्टवेयर हमारा पड़ा है, इस पर क्लिक करके और हम उसे ओपन करेंगे। अब हमारे इस इंजन में, इस मशीन में वो सॉफ्टवेयर आ गया है। अब ज्यों ही हम राइट की बटन दबाएंगे तुरंत ही राइट होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस प्रकार देखें, राइट दबा दिया हमने, राइट दबाते ही यहाँ देखिए
12, 14, 15, 18, 20, 22 सॉफ्टवेयर राइट होना शुरू हो गया। देखें आप, स्टार्ट राइटिंग यहां आ गया और सॉफ्टवेयर राइट होना शुरू हो गया। अब वो समय लेगा थोड़ा देर, जितना देर वो राइट कर रहा है, और जितना देर वो समय ले रहा है उतना देर हम गुफ्तगू करते हैं। क्या रेडी हैं आप लोग गुफ्तगू करने के लिए? क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेगा, जो भी 2-5 मिनट लेता हो टाइम, तो उतना देर हम गुफ्तगू करते हैं। दरअसल में ये सॉफ्टवेयर एक डरावना विषय है, ये पैनल रिपेयरिंग एक डरावना विषय है। बाकी डरावना कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप लोग जब ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी और अब अपने घर पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको डन करेंगे जिसके लिए आपने बहुत सारे पैसे देते थे। पहले उठा करके ले जाते थे कारीगर के पास, वहाँ ले जा करके उनसे कराना, फिर उनके मुंह मांगा पैसा देना पड़ता था ना, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। पर अब हमें पता चला होगा कि कितने सारे पैसे हमने एक लाइन काटने का दिया, कितने सारे पैसे हमने कॉफ उखाड़ने का दिया, कितने सारे पैसे एक जंपर मारने का दिया। क्या किया? पैनल बाईपास मेथड किया। भैया आपकी पैनल तो चल गई थी, ये तो बाईपास कर दिया, हो गया। अरे किया क्या? एक वायर ही तो मारा है, डबल इमेज आ रही थी, लाइन काट डाला, उठाया चक्कू और लाइन काट डाला है। तो बहुत सारी चीजें होती है, जब तक हमें दिशा नहीं पता होती है, जब तक हमें कोई रूट नहीं मालूम रहता है, फिर हम वहां गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को लग रहा था सॉफ्टवेयर 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 बहुत डरावना। अब ये तो थी सादे सॉफ्टवेयर की बात, सादे मदरबोर्ड की बात। जब यही स्मार्ट बोर्ड की बात आती है तो और जटिल लगने लगता है। जबकि मैं आप लोगों को बताऊं कि स्मार्ट बोर्ड में 90% सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव से हो जाते हैं। खरीद लाए 15,000 का प्रोग्रामर, पैसे तो थे ना पिताजी के, 15,000 का प्रोग्रामर ले आए, लेकिन 15,000 का एच प्रोग्रामर ले लेने से आप सारी चीज़ें कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए और जो कई टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको ऑपरेट करने आना चाहिए, उसको चलाने आना चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया कि एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर तो एच से होगा, उठा लाओ एच। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि खाली प्रोग्रामर ले लेने से, आप एच वाले प्रोग्रामर से आप एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर कर लेंगे ऐसा नहीं है। उसके भी कई कंडीशंस है, उसको फॉलो करने पड़ेंगे, उसको सीखने पड़ेंगे। तो देखें हमारी बात यहाँ चल रही थी 21% अभी तक ये सॉफ्टवेयर हुआ है। 21% के बाद जब वो 100% होगा तो फिर एक बार वो वेरीफाई हो सकता है और फिर वो सेट हमारा ऑन हो जाएगा। यही इतने स्टेप आपको फॉलो करने हैं सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे आप जितना सॉफ्टवेयर आप रख सकें अपने पास और सही सीक्वेंस में रखें, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही काम आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप सॉफ्टवेयर निकाल रहे थे और उसकी फाइल के नाम के साथ में सेव कर रहे थे, तो उस समय आपने मदरबोर्ड का जो नंबर था वही उसका नाम रख दिया। आपने ये भी रखा कि वो फुल एचडी है या एचडी रेडी। कोशिश ये करें कि आप उसके रिमोट का नंबर भी डाल दें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होगा कि जब आप सॉफ्टवेयर बदलेंगे तो रिमोट चेंज हो जाएगा। जो रिमोट था वो काम नहीं कर रहा था, अब हमको पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा रिमोट मेंशन था, तो बेहतर होगा कि रिमोट का भी मेंशन कर लें। और एक प्रॉब्लम और आएगी, कभी कभी आपका सेट चालू था, आपने सेम बोर्ड का सॉफ्टवेयर चढ़ाया और सेट आपका ओके हो गया, नाम बदल गया, ऑपरेटिंग बदल गया, लेकिन फिर अब बैकलाइट बंद होना शुरू हो गई। मतलब पहले तो आपका बैकलाइट चालू था, लेकिन सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद क्या हुआ, आपकी बैकलाइट ही नहीं ऑन हो रही है। अब आपने लगा कि बैकलाइट खराब हो गई, लगे उसको उधेड़ने बुनने। ऐसा नहीं करें, क्योंकि दरअसल में सॉफ्टवेयर में मेंशन रहता है कि उसको बैकलाइट को कितने एम्पियर को रिलीज करना है, उसके रेफरेंस रेट दिए रहते हैं सॉफ्टवेयर में। तो जो पहले वाला सॉफ्टवेयर था उसका रेफरेंस रेट कुछ अलग था और आपने जो चढ़ा दिया उसका रेफरेंस कुछ अलग है, तो वो कम एम्पियर निकालने लगा, इसलिए आपकी बैकलाइट नहीं जल रही है। जो आपने सॉफ्टवेयर चढ़ाया उसमें अलग रिमोट था
और जो पहले वाले सॉफ्टवेयर उसमें रन कर रहा था उसमें अलग रिमोट था, इसलिए रिमोट नहीं चल रहा है। तो ऐसे कई कंफ्यूजन है कि सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद तो ऐसा हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप समझें। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। नमस्ते।